नमस्कार मित्रगण, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमने आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रेंडिंग में रहने वाले एक किस्से हैं। आज हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की पूरी हाईलाइट करने की कोशिश की है आज की इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है अगले 9 मिनट तक हमें ना चाहते हुए भी बर्दाश्त करते हुए इस किस्से से आप जरूर रूबरू हो जाएंगे। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं। ट्रम्प अटैक्स न्यूज। जानलेवा हमले में बाल बाल बचे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जाने दुनिया के शीर्ष नेताओं ने क्या कहा। ट्रम्प लेटेस्ट न्यूज। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली में दौरान पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में शनिवार को हुए जानलेवा हमले की दुनिया के कई नेताओं ने रोष व्यक्त किया है और इस राजनीतिक हिंसा की निंदा की है। कुछ ने इसे लोकतंत्र पर हमला भी करार दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पश्चिमी पेंसिल्वेनिया में शनिवार को एक चुनावी रैली के दौरान हुए जानलेवा हमले की दुनिया के तमाम शीर्ष नेताओं ने निंदा की है। आपको बता दें कि इस हमले में ट्रंप बाल बाल बचे थे। हमलावर की गोली ट्रंप के कान को छूकर चली गई थी, जिससे ट्रंप के चेहरे खून भी देखा गया था। हालांकि ट्रंप पूरा रहे सुरक्षित है। हालांकि ट्रंप के कार्यक्रम में मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई। दुनिया के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर इस हमले के खिलाफ रोष व्यक्त किया है और इस राजनीतिक हिंसा की निंदा की है। कुछ ने इसे लोकतंत्र पर हमला भी करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने कहा कि महासचिव इस राजनीतिक हिंसा की स्पष्ट शब्दों में निंदा करते हैं। वही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। पीएम मोदी ने घटना पर जताई चिंता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति पर हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे मित्रों, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बेहद चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करती हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवार, घायलों और अमेरिकी लोगों के साथ है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने की निंदा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मुझे पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यक्रम में हुए गोलीबारी के बारे में जानकारी मिली है। मेरे पति डग और मैं राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। हम उनके परिवार और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस गोलीबारी में घायल हुए हैं या मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सबसे पहले हरकत में आने वाली अमेरिकी खुफिया सेवा और स्थानीय अधिकारी के तत्काल कार्रवाई के लिए आभारी हैं। हैरिस ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। हम सभी को इस घृणित कृत्यों की निंदा करनी चाहिए और यही सुनिश्चित करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए कि इससे और अधिक हिंसा ना हो। हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। हालांकि हमें अभी तक ठीक से पता नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन हमें इस बात से राहत महसूस करनी चाहिए कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और इस पल का उपयोग अपनी राजनीति में शिष्टाचार और सम्मान के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध करने के लिए करना चाहिए। मेरी पत्नी मिशेल और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। राजनीतिक हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया और ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका परिवार राजनीतिक हिंसा का शिकार रहा है, मैं जानती हूँ कि किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप सुरक्षित है। उम्मीदवारों के खिलाफ हिंसा सामान्य बात नहीं। प्राइमरी में ट्रंप को चुनौती देने वाली निक्की हेली ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इससे हर स्वतंत्रता प्रेमी अमेरिकी को भयभीत होना चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के खिलाफ हिंसा को कभी भी सामान्य नहीं माना जाना चाहिए। हम डोनाल्ड ट्रंप, पूरे ट्रंप परिवार और उपस्थित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रिटिश पीएम ने जताया दुख।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने हमले पर दुख व्यक्त किया और कहा कि राजनीतिक हिंसा का समाज में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की रैली में हुए चौंकाने वाले दृश्यों से स्तब्ध हूँ और हम उन्हें और उनके परिवार को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं। किसी भी रूप में राजनीतिक हिंसा का हमारे समाज में कोई स्थान नहीं है। मेरी संवेदनाएं इस हमले के सभी पीड़ितों के साथ है। हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय वामपंथ दोषी। इस हादसे के बाद ट्रंप के सबसे करीबी पश्चिमी सहयोगियों में से एक हंगरी के राष्ट्रपति विक्टर ओरबन ने पोस्ट किया कि इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं राष्ट्रपति के साथ है। एक और दक्षिणपंथी राजनेता अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय वामपंथ को दोषी ठहराया। उन्होंने लिखा कि चुनावों में हारने की घबराहट में वे अपने पिछड़े और सत्तावादी एजेंडे को लागू करने के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं। ट्रंप पर गोलीबारी से मैं दुखी हूँ। दक्षिणपंथी नेता इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आशंका व्यक्त करते हुए लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि चुनावी अभियान के दौरान नफरत और हिंसा पर संवाद और जिम्मेदारी हावी होंगी। अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पोस्ट किया कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गोलीबारी से मैं दुखी हूँ, इसे अतिरंजित तो नहीं किया जा सकता। राजनीतिक हिंसा कभी भी स्वीकार्य नहीं है। शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। जापान के प्रधानमंत्री कुमियो किशिदा ने कहा कि हमें लोकतंत्र को चुनौती देने वाली किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़ा होना चाहिए। मैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने पोस्ट किया कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का लोकतंत्र के सभी रक्षकों द्वारा जोरदार तरीके से खंडन किया जाना चाहिए। चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण। अपनी और अपनी पत्नी की ओर से लिखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पोस्ट किया कि सारा और मैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए सीधे हमले में स्तब्ध हूँ। हमें उनकी सुरक्षा और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी अल्बानीज ने लिखा है कि चुनावी रैली में हुए घटना चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। भयानक राजनीतिक हिंसा। चिली के राष्ट्रपति ग्रेवियल बोरिक पेंट ने लिखा है कि हिंसा लोकतंत्र के लिए खतरा है और हमारे जीवन को कमजोर करती है। हम सभी को इसे अस्वीकार करना चाहिए। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यूएन सुक योल ने हमले की निंदा करते हुए इसे भयानक राजनीतिक हिंसा बताया और ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। यूएन ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा कि मैं भयानक राजनीतिक हिंसा से स्तब्ध हूँ। मैं पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कोरिया के लोग अमेरिका के लोगों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने अमेरिकी के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की जो विस्तारित जानकारी है उसे हमने आज आपके सामने हाईलाइट करने की कोशिश की है ताकि आप भी इस किस्से से रूबरू हो जाएंगे। सो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।